हाँ दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम, दैट इज नैपसैक प्रॉब्लम। ठीक है, तो नैपसैक प्रॉब्लम मैं इस यूआरएल पे, ये हैकर रैंक यूआरएल आपको दिख रहा होगा, इस यूआरएल पे मैं अपलोड करूंगा और यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैं भी यहीं से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि नैपसैक को किस तरीके से अप्रोच करेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रॉब्लम पे। पहली बात तो ये याद रखिए कि नैपसैक एक प्रॉब्लम नहीं है, नैपसैक एक पैटर्न है। पैटर्न का मतलब कि ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है। और जबरदस्त प्रॉब्लम को इस तरीके से आप समझ जाइए कि ये मतलब कई प्रॉब्लम्स का बेस है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि नैपसैक है क्या। ठीक है, तो नैपसैक का मतलब ये है, आप ऐसे समझिए कि जैसे इस पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो उसका मैं कंक्लूजन आपको बता रहा हूं कि नैपसैक को ऐसे समझिए कि हमारे पास एक दिया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखें कि हमारे पास एक दिया गया है कैपेसिटी। ठीक है, मतलब सपोज करिए कि मेरे पास एक झोला है। ठीक है, उस झोले की अपनी कुछ कैपेसिटी है। जैसे मान लीजिए कि कैपेसिटी को किसी भी मेजरमेंट यूनिट में मान लीजिए मैंने कहा 5 किलो। तो चलिए हमारे पास एक झोला है जिसकी कैपेसिटी 5 किलो है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ आइटम्स दिए गए हैं, आइटम्स। ठीक है, आइटम्स में क्या दिया गया है, एक वेट एरे, एक वैल्यू एरे। इसको कैसे समझेंगे असल जिंदगी में, आप समझिए कि एक शॉपिंग मॉल है, एक दुकान है जिसपे कुछ आइटम्स हैं। और जाहिर सी बात है कि जो भी आइटम होगा उसका अपना कुछ वेट होगा और उस आइटम का कुछ वैल्यू भी होगी। तो हर एक आइटम का कुछ वेट है, कुछ वैल्यू है। और हमारे पास झोले की कैपेसिटी कितनी है, 5 किलो। ठीक है, तो हमें अपने झोले में उन आइटम को सेलेक्ट करके रखना है जिससे हम सबसे मतलब हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। मतलब सबसे महंगे दुकान के जो आइटम्स हैं वो 5 किलो आइटम हम लेके अपने घर जाएं। ठीक है, तो क्या मैंने आपको कंक्लूड किया कि नैपसैक का मतलब है कि सपोज करिए कि एक दुकान है, उस दुकान में कुछ आइटम्स हैं। जाहिर सी बात है आइटम का अपना कुछ वेट होगा और आइटम की अपनी कोई वैल्यू होगी। तो क्या करना है हमें, हमारे पास झोला है, झोले की अपनी कैपेसिटी है। जैसे हमने कहा कि हमारा झोला 5 किलो का है। अब हम दुकान से 5 किलो आइटम के ही सामान, मतलब 5 किलो तक के ही आइटम को चोरी कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो हमें उन आइटम्स को सेलेक्ट करना है जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे का सामान हम लेके घर जाएं। ये तो बेसिक प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप इस पूरे प्रॉब्लम को पढ़ेंगे तो इसका लब्बो लुआब यही है। ठीक है, अब देखिए, अब इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग अप्रोच करने को आए कि भाई इसको अप्रोच कैसे करेंगे, तो देखिए आपको दिया गया n मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम, आपको दिया गया है वेट एरे, यहाँ पे इसका हर आइटम का वेट कितना है और हर आइटम की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है। मतलब 5 जो जिसका 5 किलो वजन है उसकी वैल्यू है 10 रुपए, जिसका 3 किलो वजन है उसकी वैल्यू है 6 रुपए और जिसका 2 किलो वजन है उसकी वैल्यू है 8 रुपए। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक छोटा सा सामान महंगा हो सकता है और बड़ा सा सामान सस्ता हो सकता है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और हमारे झोले की कैपेसिटी कितनी है, 5 किलो। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि अब देखिए, अगर हम 5 किलो का एक सामान लेते हैं तो दिख रहा होगा कि सिर्फ 10 रुपए, तो 5 किलो का सामान ले लेंगे तो हमारा झोला भर जाएगा, तो सिर्फ 10 ही रुपए हमको क्या होंगे, मिलेंगे। लेकिन अगर हम एक 3 किलो का, एक 2 किलो का लें तो हमारा कितना हुआ, 5 किलो, और हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8 6 14, मतलब 14 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 10 से ज्यादा है, तो इसका मतलब हमको सेलेक्ट क्या करना चाहिए, 2 और 3। ये तो असल जिंदगी में बात आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन प्रोग्रामिंग में कैसे इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास ऑप्शन क्या है, जरा ध्यान से इसको देखिए। हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम इसको ले लें या तो इसको छोड़ दें। ठीक है, यहां पर इसके साथ भी यही ऑप्शन है कि ले लें छोड़ दें, इसके साथ भी यही ऑप्शन है ले लें कि छोड़ दें। ठीक है, अब ले लें या छोड़ दें, ये सुन के कुछ याद आ रहा है क्या। अगर आपने मेरी रिकर्जन प्लेलिस्ट को देखा होगा तो वहां पे हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम को करते थे कि आइटम को पिक करें या नॉट पिक करें, पिक करें या नॉट पिक करें। तो जब भी हम उसे पिक करेंगे तो हम अपने उसको रिजल्ट सेट में रखेंगे, अदरवाइज उसको हम छोड़ देंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी कभी कोई ऐसी चॉइस हो कि हम उसे पिक करें या ना पिक करें, तो पिक करने या ना पिक करने में इसका मतलब है कि हम उस प्रॉब्लम को रिकर्सिव ढंग से अप्रोच कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि यार ये तो नजर आ रही पहली नजर में इसको रिकर्सिव अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर अब जैसे अब भाई आप है रिकर्जन से अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम सोचते हैं बेस कंडीशन के बारे में कि भाई बेस कंडीशन क्या होगी, मतलब कहां पर जाकर हम रुकेंगे, कहां पर जाकर के हम रुकेंगे, तो हम किस जगह पे जाकर के रुक सकते हैं, वो कंडीशन कहलाती है बेस कंडीशन।
ठीक है। तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि अगर हमें एक मॉल है, ठीक है, अगर मॉल में आइटम ही नहीं है तो प्रॉफिट कितना होगा? आप मॉल में गए, खूब चोरी करने गए, दुकान पे चोरी करने गए, दुकान पे आइटम ही नहीं है। दुकान पे जब आइटम ही नहीं है तो इसका मतलब प्रॉफिट जीरो। तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि अगर n जीरो हो तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। एक बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात, हमने कहा यार कि अगर हमारा झोला ही भर जाए या हमारे पास झोला ही ना हो, हमारे झोले में जगह ही ना हो, तब हम क्या ले पाएंगे? तब कुछ नहीं ले पाएंगे। झोले में जगह ही नहीं है तो कहां से ले पाएंगे? हमारे पास झोला ही जीरो कैपेसिटी का है, तो क्या कर पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो हमें दूसरी बेस कंडीशन मिली कि अगर सी जीरो हो जाए तो इसका मतलब रिजल्ट सेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर एन जीरो हो जाए तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा, और सी भी जीरो हो जाए तो भी क्या हो जाएगा? रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ आइटम अगर नहीं है तो प्रॉफिट जीरो, कैपेसिटी नहीं है तो प्रॉफिट जीरो, ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि अगर ये ऐसे होता, अगर मान लीजिए कि हमने कहा एक आइटम और होता हमारे पास, यहाँ पे मान लीजिए कि एक आइटम होता 8 किलो का और इसका दाम होता 20 रुपए, मान लेते हैं, ठीक है। तो 8 किलो का दाम अगर होता 20 रुपए होता, हमारे झोले की कैपेसिटी क्या है? हमारे झोले की कैपेसिटी तो 5 किलो ही है। तो क्या 5 किलो के झोले में 8 किलो के सामान को ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते, सवाल ही नहीं उठता लेने का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक दूसरी कंडीशन हमारे पास ये मिली, दूसरी कंडीशन एक ये मिली कि अगर, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये मिली कि अगर जो वेट ऑफ n-1 है, वेट ऑफ n-1, मतलब चूंकि हम n आइटम लेके चलेंगे, 1 2 3 4 आइटम लेके चलेंगे, तो जाहिर सी बात है 4 का मतलब, 4 आइटम का मतलब कि ये एरे के हिसाब से 3 है ना, तो इसीलिए n-1 लेके चलेंगे। तो वेट ऑफ n-1 अगर बड़ा है हमारी कैपेसिटी से तो इसका मतलब हम इसको n को छोड़ देंगे, यही तो मतलब है। तो एक कंडीशन तो ये मिल गई कि अगर हमारा जो ये पर्टिकुलर आइटम है, ये जो पर्टिकुलर आइटम है, अगर ये हमारी कैपेसिटी से बड़ा है तो हम इसको छोड़ देंगे। यहां तक भी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक बात आती है कि पिक या नॉट पिक की बात क्या है? पिक या नॉट पिक की बात क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट पिक। इस बात को खूब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पिक या नॉट पिक की बात क्या है? देखिए, पिक या नॉट पिक को आप इस तरीके से समझिए, जैसे हमने किसी आइटम को लिया, 5 को लिया, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें हैं। एक समझने वाली बात यह है कि जैसे एक आइटम को आप या तो ले सकते हैं, या तो छोड़ सकते हैं, या तो ले सकते हैं। इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन अगर ले भी लिया, अगर ले भी लिया तो हमारे रिजल्ट का पार्ट होगा कि नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। अगर हमने इसको ले भी लिया तो ये हमारे रिजल्ट का पार्ट है, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? हम इसको लेने के बाद भी या तो ले सकते हैं या तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं क्लास में इसको बड़े ही एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी की शादी की बात हो रही है, तो शादी के लिए आपने कुछ एक पिक्चर को सेलेक्ट किया, ठीक है। ढेर सारी पिक्चरें आती हैं घर पे, तो पिक्चर को सेलेक्ट किया, तो एक तो है कि हम उसको सीधा मना कर दें कि भाई साहब किसी वजह से हम इस घर में शादी नहीं कर सकते, एक बात हो गई, नहीं कर सकते। अब अगर हमने उस पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया कि हाँ यार इनसे की जा सकती है, लेकिन की जा सकती है, इनसे भी होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि हम जिस आइटम को कंसीडर कर रहे हैं, जैसे हमने पहली बार 8 को तो हमने सीधा छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 5 को लिया, लेकिन 5 हमारे रिजल्ट का पार्ट होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। पहले 5 को ले लिया क्योंकि 5 एक कैंडिडेट है, तो हमने 5 को लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे यार 5 सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, 2 और 3 का सही रिजल्ट है, तो हम 2 3 वाले पेयर को लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पे जब हमने सेलेक्ट किया तो हम इसको ले भी सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो जब लेंगे या छोड़ेंगे ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कौन मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जब हम किसी आइटम को लेंगे तब क्या करेंगे? जब आइटम को लेंगे तो उसकी वैल्यू को जोड़ लेंगे, जब हम किसी भी आइटम को लेंगे तो उसकी वैल्यू को ले लेंगे, और उसमें से जो कैपेसिटी हमारी है, ये जो कैपेसिटी सॉरी, हम वैल्यू को जोड़ लेंगे। और जो जैसे हमने 3 लिया तो 5, अगर मान लीजिए हमने 3 को पहली बार में सेलेक्ट किया तो 6 तो हमारे पास आ गया, 6 प्रॉफिट है, लेकिन 3 घट भी तो जाएगा ना कि अब झोले की कैपेसिटी कितनी बची? 2 बच्ची, ठीक है। तो ये इसकी एक बेसिक थॉट है जिस बात को हमको समझना पड़ेगा। तो इतनी चीजें आपको प्रोबेबली समझ में आ गई होंगी। अब आइए इसके सोल्यूशन पे चलते हैं कि यार इसको सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम खुल रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
और हमने कहा यार कि हमारे पास पहले क्या है, आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट में देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमें कैपेसिटी दिया गया है, फिर हमें दिया गया सेकंड एन है और थर्ड में वेट है और फिर वैल्यू एरे है। तो पहले हमारी कैपेसिटी है, कैपेसिटी को मैं सी से डिनोट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि INT कैपेसिटी मतलब सी, इसको हम किससे करते हैं, C++ से पहले करते हैं, ठीक है, यहाँ से C++ से। तो हमने क्या किया, C++ 14 ले लेता हूँ मैं, आ जाओ भाई, ये ले लिया मैंने, ठीक। तो आपने कहा कि INT क्या, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आपने कहा पहले कैपेसिटी मतलब C और N डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हमने कहा C इन कैपेसिटी C एंड देन C इन कैपेसिटी N। यहाँ तक कर लिया हमने, C को ले लिया, N को ले लिया। अब हमें क्या लेना है, वेट एरे लेना है। तो आप एक वेक्टर बना लो, ठीक है। एक वेक्टर आपने क्या कर लिया, INT वेट एरे, और एक और वेक्टर बना लो, कौन सा, वेक्टर INT क्या, वैल्यू एरे, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, एक लूप चला दिया आपने कि फॉर INT I, या मैं I को ऊपर ही डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जाइए, I को डिक्लेयर कर दीजिए, INT I इज इक्वल टू 0, I लेस देन N I प्लस प्लस। तो पहला वेट एरे है, तो यहाँ पर आपने एक और लेना होगा, यहाँ पे आपने एक V ले लेते हैं वैल्यू। तो हमने क्या कहा, C इन V और वेट एरे डॉट क्या, पुश बैक। हमने किसको पुश कर दिया, इस V को पुश कर दिया वेट एरे में। फिर किसको लेंगे, वैल्यू एरे को। फिर से वही लूप चलेगी, फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन N I प्लस प्लस, और आपने C इन किसको किया, फिर से V को ले लीजिए एंड वैल्यू एरे डॉट पुश बैक। पुश बैक किसको कर देंगे आप, ठीक है, आप यहाँ पे V को पुश बैक कर देंगे। ये हो गया आपका, ठीक है। अब जो नैपसैक फंक्शन है आपका, जैसे आपने यहाँ पे कहा कि एक रिजल्ट आपने ले लिया, तो या हम सीधा कर सकते हैं क्या, क्योंकि रिटर्न करेगा वैल्यू को, तो हमने कहा नैपसैक फंक्शन बना लिया। इसके अंदर हमने क्या पास किया, वेट एरे, वैल्यू एरे और वेट एरे वैल्यू एरे। इसके साथ साथ क्या पास कर दिया हमने, कैपेसिटी, और क्या पास कर दिया हमने, N को। सही है, यहाँ तक ठीक है। अब आइए नैपसैक को डिफाइन कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे कहा INT नैपसैक डिफाइन कर लिया आपने। पहला आपने क्या कर दिया, वेक्टर INT वेट एरे, दूसरा वेक्टर INT वैल्यू एरे, तीसरा INT कैपेसिटी और चौथा INT N। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास झोले की कैपेसिटी ही 0 है या नंबर ऑफ आइटम ही 0 हैं, तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा 0। तो आपने कहा रिटर्न 0। आपने कहा अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी भी चीज ध्यान दो कि यदि वेट एरे का, मैंने जो आपको बताई थी कब छोड़ेंगे, वेट एरे ऑफ N-1 अगर बड़ा है किससे, हमारी कैपेसिटी से, तो हम उसे छोड़ेंगे। तो रिकर्सिव अप्रोच का मतलब है, छोड़ने का मतलब क्या है, छोड़ने का मतलब है कि उस n को छोड़ दो। तो सिंपली हम कहेंगे रिटर्न क्या है, नैपसैक क्या, नैपसैक। यहाँ पर आपने क्या पास कर दिया, यहाँ पे आपने पास कर दिया वेट एरे, वैल्यू एरे और C, N-1, सिर्फ आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है। एल्स आपने कहा क्या है कि एक बार लेंगे एक बार छोड़ेंगे। तो हमने कहा एक बार लेंगे, तो लेने का क्या मतलब है, नैपसैक लेने का मतलब है कि हम जोड़ रहे हैं क्या, वैल्यू ऑफ N-1 प्लस। जब हम लेंगे तो वैल्यू को जोड़ लेंगे, वैल्यू ऑफ N-1 प्लस, उसके बाद क्या कहा, नैपसैक। हमने कहा वेट एरे, वैल्यू एरे में तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमने वैल्यू ऑफ N-1 को लिया है तो जाहिर सी बात है, वैल्यू लिया है तो उसकी कैपेसिटी को घटा देंगे कि भाई उसका वेट घटा देंगे, तभी तो भाई हमने अपने झोला 5 किलो का था, हमने एक आइटम लिया उसका वेट है 2 किलो, तो अब हमारा 2 किलो भर गया ना, बचा कितना, 3 किलो। तो इसका मतलब है कि हमको उसको कैपेसिटी में से घटाना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, C माइनस वेट एरे का N-1, ठीक है, कामा उस आइटम को घटा दिया। ये तो बात हो गई लेने की। नहीं लेने की बात क्या होगी, नहीं लेने की बात सिंपल सी बात है कि हमने कहा, हम कहेंगे क्या, नैपसैक वेट एरे, वैल्यू एरे, C, N-1। हमने कहा इन दोनों में जो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के दे, इन दोनों में जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के दे, उसी को तुम क्या करो, उसी को तुम रिटर्न कर दो।
ये देखिए भाई साहब, उसी को रिटर्न कर दो। ठीक है, ये बन गया आपका नैपसैक का एक छोटा सा प्रोग्राम और ये फंक्शन। ठीक, तो आप फिर से वही चीज है, आपको हर बात समझ में आ रही होगी। C0 है, N0 है, रिटर्न 0। उस आइटम को, ये यहाँ पे बेस कंडीशन, यहाँ पे हम उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ एक बार लेने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक बार छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये पूरा आपके सामने फंक्शन है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या गलती किया मैंने, नैपसैक को सीधा कॉल किया है, ये मना कर रहा है सीधा कॉल मत करिए। एक काम करते हैं, INT रिस्पॉन्स कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं सी आउट रिस्पॉन्स को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। नैपसैक, क्या मैंने स्पेलिंग गलत लिखी? नैपसैक यहाँ ठीक है, नैप यहाँ स्पेलिंग ही गलत कर दिया मैंने, नैपसैक अब सही है। चलिए जस्ट डू दिस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे बेस कंडीशन ये पास हो गई है। अब अगर इसको सबमिट कर दूंगा तो वो भी पास हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टेस्ट केस फेल होंगे, कुछ टेस्ट केस इसलिए फेल होंगे क्योंकि ये हमारा जो अप्रोच है, ये जो हमारा अप्रोच है, ये अप्रोच रिकर्सिव अप्रोच है और रिकर्सिव अप्रोच हमेशा ब्रूट फोर्स अप्रोच माना जाता है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमेशा बेहतर नहीं होता। इसको हमको जब मेमोराइजेशन और फिर जब इसको हम टेबुलेशन करेंगे तब मजा आएगा। अभी ये मैंने आपको रिकर्सिव अप्रोच बता लिया, आगे वीडियोज में हम लोग इसको मेमोराइजेशन और टेबुलेशन पे भी देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।